केलाखेड़ा मस्जिद में अस्थायी चौकी बनाकर एसडीएम राकेश चंद तिवारी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध खनन में ओवरलोड वाहन भी पकड़ में आ रहे हैं। एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने बताया कि राजस्व विभाग और एआरटीओ के साथ समन्वय स्थापित कर एक अस्थायी चौकी बनाई गई है, जिसमें आज भी कुछ वाहन सीज किए गए हैं। इनमें कुछ बैंक डेट के खनन आज ले जाए जा रहे थे और साथ ही ओवरलोडिंग से संबंधित शिकायतें भी आ रही थी और इस संबंध में लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में अवैध खनन में लगे वाहन पकड़े जा रहे हैं। वहीं एआरटीओ ए.के. झा ने बताया कि आज खतरनाक गति से चल रहे एक वाहन को उन्होंने रोका गया और जिसमें कागज नहीं दिखा पाने पर मौका देखकर फरार हो गया और साथ ही अवैध खनन और इस वाहन को भी सीज किया गया है। और इस तरह की कार्रवाई केलाखेड़ा के मस्जिद में राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। बताना चाहूँगा कि एक भार वाहन जो कि तीव्र गति से चलाया जा रहा था और खतरनाक तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया और बड़ी मुश्किल से हमारे प्रवर्तन दल के द्वारा उसको रोका गया और रोकने के उपरांत जब जांच किया गया तो उसके टैक्स, फिटनेस, बीमा वगैरह वैध नहीं पाए गए तथा उसके बाद वाहन ओवरलोड भी पाया गया और नियमानुसार धाराओं में उसका चालान करके वाहन को सीज कर दिया गया। 5-6 दिन हो गए हैं और 24/7 काम चल रहा है। इसमें पटवारियों, कानूनगो और हमारे होमगार्ड पीआरडी के जवान भी लगे हैं और रेंडमली हम लोग भी जो है, मैं वो तहसीलदार हैं तो रेंडमली हम लोग भी आके इसमें चेकिंग करते रहते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया कि जो ओवरलोड चल रहे थे वो लगभग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन कुछ लोग दाएं बाएं से जैसे अन्य रास्तों से जो हैं जिनको जानकारी है वो विशेष तौर पे वो लोकल ही होते हैं, वो गाड़ियाँ निकालने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ पकड़ में आ जाती है, कुछ जानकारी के अभाव में पकड़ में नहीं आती है। लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो अंडर लोड चल रही है। अभी हमने एक गाड़ी जिसमें कल की रॉयल्टी थी और रॉयल्टी में 61 टन माल लिखा हुआ है और जबकि 55 टन में पास है और देख रहे हैं तो उसको जब यहाँ कांटे पे तौलवाया गया तो 77 टन आ रहा है। और एक इसी तरीके से अभी यहाँ ढाबे पे खड़ी है गाड़ी तो उसमें चेक करवाया गया तो ड्राइवर जो है जैसे रॉयल्टी उससे मांगी गई, ड्राइवर गाड़ी लॉक करके भाग गया और उसमें 5 टन की रॉयल्टी है और मुझे लगता है कि उसमें 15 से 20 टन ज़रूर माल होगा। तो इस तरह की हरकतें कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि उनको सहयोग करना चाहिए कि अंडर लोड चलेंगे, राउंड ज़्यादा लगेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग होगा और उनकी गाड़ियों के जो मेंटेनेंस है वो भी कम आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, फेरे ज़्यादा लगेंगे तो ड्राइवरों के भी जो मेहनताना है, जो उनकी मजदूरी है वो भी ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादातर लोग समझ गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे भी उनकी भी गाड़ियों पर नज़र बनाए रखी गई है और जैसे जैसे व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध चालान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनमें भी सुधार आ जाएगा। सर, एआरटीओ उधम सिंह नगर का भी सहयोग लिया जा रहा है? हाँ, एआरटीओ का भी, चूँकि कुछ ऐसे होता है कि तत्काल चालान करना होता है तो एआरटीओ या उनके टीटीओ हैं जैसे दोराहे वगैरह पे हैं, काशीपुर हैं, तो उनको बुला के समय समय पर उनसे भी चालानी कार्रवाई की जाती है। हालांकि हमेशा तो उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जब भी बुलाया जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा में आ ही जाते हैं और उनसे चालानी कार्रवाई करवा दी जाती है।